Hello everyone. In this video, not only we see the MPLS layer 3 configuration step by step, बल्कि गाइस जो हमारा मेन फोकस होगा जो ये MPLS layer 3 टेक्नोलॉजी है ये कैसे काम करती है। इफ यू सी दिस सिनेरियो तो हमारे पास क्या है, एक कस्टमर है, कस्टमर ए, जिसका एक ऑफिस क्या है दिल्ली में है और एक इसका ऑफिस क्या है बेंगलोर। तो गाइस वंस वी डन द कॉन्फ़िगरेशन ऑन द ISP डिवाइसेस, तो मेक श्योर गाइस क्या है ये जो दोनों लैन है ये आपस में क्या है कम्युनिकेशन होनी चाहिए। तो गाइस जितनी भी हम MPLS लेयर 3 की कॉन्फ़िगरेशन करेंगे वो हम ISP के डिवाइसेस पे करेंगे। तो जो कस्टमर डिवाइसेस होते हैं गाइस, इसके ऊपर आप दे आर नॉट अवेयर ऑफ MPLS कॉन्फ़िगरेशन। ओके, तो जो कस्टमर के राउटर है उसके ऊपर कोई भी आप MPLS की कॉन्फ़िगरेशन नहीं करते। लेट्स सी द स्टेप बाय स्टेप कॉन्फ़िगरेशन ऑफ MPLS लेयर 3 VPN। तो गाइस फर्स्ट स्टेप मेरा क्या है, जितने भी ISP के PE राउटर है इनके बीच में क्या है आपकी LSP लेवल स्विच पाथ यानी कि MPLS टनल क्या है क्रिएट होना चाहिए। और उसके लिए गाइस ISP क्या करता है, जो आपके IGP प्रोटोकॉल है वो क्या इधर OSPF और ISS यूज़ करता है। और MPLS गाइस जैसे ही आप ऑन करते हो तो आपका LTP प्रोटोकॉल भी क्या आपका ऑन हो जाता है। एंड द रीज़न गाइस क्या है, इस सिनेरियो में मैंने ऑलरेडी क्या है लेवल स्विच पाथ क्रिएट कर रखा है बिटवीन द PE राउटर। मोस्टली गाइस द रीज़न क्या है, आप जो IGP प्रोटोकॉल है इधर ISP के नेटवर्क में इधर आप OSPF यूज़ करते हो या ISS, क्योंकि ये दोनों प्रोटोकॉल गाइस क्या है ये हमारे MPLS ट्रैफिक इंजीनियर को क्या करते हैं सपोर्ट करते हैं। सेकंड गाइस मैंने ऑलरेडी क्या है जो जितने मेरे इंटरनल इंटरफेस हैं उन सब पे मैंने क्या कर रखा है MPLS ऑन कर रखा है। और उसका रिजल्ट गाइस क्या है, फ्रॉम दिस लूप बैक टू दिस लूप बैक मेरा क्या है LS लेवल स्विच पाथ क्या है क्रिएट हो रहा है। एंड द वे गाइस वी कैन टेस्ट दिस एज आई टोल्ड यू, अगर आपको लेवल स्विच पाथ अगर आपको ट्रबल शूट करना है तो गाइस जो पावरफुल टूल है वो क्या है ट्रेस राउट। तो वी सिंपली गाइस अगर मैं ट्रेस करता हूँ PE राउटर से PE2 का लूप बैक IP, तो ट्रेस राउट, तो जो मेरा टनल पॉइंट है गाइस विच इज 2.2.2 सोर्स फ्रॉम आवर लूप बैक गाइस। तो गाइस जो मेरे बीच के राउटर हैं PE राउटर वो क्या कर रहे हैं ट्रैफिक फॉरवर्ड कर रहे हैं बेस पॉन लेवल। तो ये फर्स्ट जो कंपोनेंट है गाइस मैंने ऑलरेडी क्या है कॉन्फ़िगर कर रखा है। द रीजन गाइस आपको LSP इसलिए चाहिए क्योंकि जितने भी आपके कस्टमर के राउट होंगे गाइस वो सिंपली क्या है आपके PE राउटर ही क्या है हैंडल करें। जो मेरे कोर राउटर है दे आर नॉट कैरिंग द कस्टमर राउट। तो सेकंड गाइस मेरा जो कंपोनेंट है MPLS टनल के लिए विच इज VRF, वर्चुअल राउटिंग फॉरवर्डिंग। बिकॉज एज आई टोल्ड यू हर कस्टमर के लिए आप क्या करोगे एक अलग VRF बनाओगे यानी कि अलग राउटिंग टेबल बनाओगे। उसका रीजन गाइस क्या है, जनरली जो मेरे लैन नेटवर्क होते हैं तो मेरे कस्टमर क्या है सेम ही सबनेट यूज कर रहा हूँ। तो इस केस में गाइस जो मेरा कस्टमर A है, कस्टमर A को मैं सेपरेट VRF में रखूंगा यानी कि इसका राउटिंग टेबल क्या होगा सेपरेट होगा, और कस्टमर B को क्या करूंगा मैं सेपरेट राउटिंग टेबल में रखूंगा। लेट्स से गाइस लेट्स डू द कॉन्फ़िगरेशन। ओके, सो इन दिस सिनेरियो गाइस जो हमारा मेन फोकस है, तो मेरे को इस जो मेरा कस्टमर है कस्टमर A जिसकी एक ब्रांच दिल्ली में है, जो मेरा सेम कस्टमर है कस्टमर A इसकी जो ब्रांच बेंगलोर में है, इन दोनों में मेरे को कम्युनिकेशन करवाना। तो एज ऑफ नाउ गाइस मैं इस इंटरफेस को मैं कस्टमर A के लिए जो मैं VRF यूज़ कर रहा हूँ मैं VRF A यूज़ कर रहा हूँ, और दूसरी साइड गाइस जो इसका ऑफिस है उस तरफ भी गाइस मैं सेम ही रख रहा हूँ क्योंकि कस्टमर क्या है सेम ही है। तो डेफिनेटली गाइस दोनों ऑफिस में गाइस क्या है सेम कस्टमर कभी भी ओवरलैप यूज़ नहीं करेगा, तो वो डिफरेंट सबनेट यूज़ करेगा क्योंकि कस्टमर आपका एक है तो इसकी क्या अलग अलग ब्रांचेज हैं ऑफिस हैं, तो हर ऑफिस में क्या है ये डिफरेंट सबनेट यूज़ करेगा। लेट्स डू द कॉन्फ़िगरेशन गाइस। तो मैं दोनों PE राउटर पे नेक्स्ट जो मेरा कॉन्फ़िगरेशन मैं VRF क्रिएट कर रहा हूँ। सो ऑन दिस PE राउटर जो इसका FA0Y1 है वो क्या है उसको मैं VRF A क्या कर रहा हूँ असाइन कर रहा हूँ। तो फर्स्ट गाइस क्या है हम VRF क्रिएट करेंगे IP VRF A। उसके बाद गाइज एज ए टोल्ड यू आपको क्या है राउट डिस्ट्रीब्यूशन वैल्यू क्या है डिफाइन करनी पड़ती है। तो इस केस में गाइज जो राउट डिस्ट्रीब्यूशन वैल्यू मैं डिफाइन कर रहा हूँ 100.1। तो 100 गाइज मेरा क्या AS नंबर है और .1 जस्ट मैं कस्टमर A के लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ RD वैल्यू। उसके बाद गाइज क्या है इंटरफेस FA0Y1 सिंपली इसको मैं क्या कर रहा हूँ VRF फॉरवर्डिंग A क्या कर रहा हूँ असाइन कर रहा हूँ। एंड वंस यू असाइन द VRF गाइज, तो ये जो आपका IP एड्रेस है ये आपका क्या हो जाएगा रिमूव हो जाएगा क्योंकि ये पहले ये जो आपका IP एड्रेस था
ये ग्लोबल राउटिंग टेबल में क्या कर रहा था, पार्टिसिपेट कर रहा था। नाउ गाइज मेरे को ये आईपी क्या है दोबारा कन्फिगर करना पड़ेगा 10.5.1.255.255। सिमिलरली गाइज लाइक मैं दूसरे राउटर पे गया तो इस पी राउटर पे भी क्या है, सेम ही मेरे कस्टमर की क्या है एक ब्रांच ऑफिस है जो कि बेंगलोर में है। तो इसके लिए गाइज मैं सेम ही गाइज VRF और राउट डिस्ट्रीब्यूशन 100.1। जनरली गाइज आप यहाँ पे डिफरेंट वैल्यू भी यूज कर सकते हो, बट यूज एज आई टोल्ड यू गाइज दिस इज वन कस्टमर। तो कस्टमर के लिए गाइज क्या है, मैं एक ही राउट डिस्ट्रीब्यूशन वैल्यू यूज कर रहा हूँ। तो लेटर ऑन गाइज आई टेल यू बेसिकली राउट डिस्ट्रीब्यूशन का पर्पस क्या है। ओके सो इस केस में गाइज मैं इसका जो इंटरफेस है लाइक इसका इंटरफेस क्या है आपका FA0 सो इंटरफेस FA0 IP VRF फॉरवर्डिंग A एंड IP एड्रेस 10.1.6.1.255.255 ये मैंने असाइन कर। जो मेरा सेकंड कंपोनेंट था VRF, तो हर कस्टमर का आप क्या करोगे, सेपरेट राउटिंग टेबल करोगे। इन अवर केस गाइज वी हैव ओनली वन कस्टमर। ओके तो कस्टमर A, तो दोनों पे मैंने बेसिकली क्या है उसको VRF A में मैंने असाइन कर। देन गाइज सेकंड पॉइंट क्या है, जो आपका लाइक P2C आपको क्या है राउटिंग करनी पड़ती। तो इस केस में गाइज आप कोई भी राउटिंग यूज कर सकते हो, आप स्टैटिक यूज कर सकते हो, OS पे यूज कर सकते हो और या BGP यूज कर सकते हो। एंड जनरली गाइज इन द रियल वर्ल्ड गाइज मोस्टली पीपल आर प्रेफर BGP ओवर एनी अदर राउटिंग प्रोटोकॉल। तो ये गाइज आप मेरी वीडियो देख सकते हो लाइक BGP क्यों प्रेफर किया जाता है ओवर अदर IGP प्रोटोकॉल। बट इस सिनेरियो में गाइज, इस सिनेरियो में मेरे को क्या करना है, लाइक जो लैन सबनेट है ये मेरे को एडवर्टाइज करना है इस P राउट एंड द सेम ट्रू द P2 राउटर गाइज। इस ब्रांच का जो लैन सबनेट है ये मेरे को एडवर्टाइज करना है P2 राउटर। एंड लेटर ऑन गाइज लाइक हम इसको ज़्यादा डीप में पढ़ेंगे लाइक C2P यानी कि प्रोवाइडर एज टू कस्टमर एज। जितनी भी आप राउटिंग करते हो तो उनमें क्या क्या इश्यूज आते हैं। ओके तो इस केस में गाइज जो मैं राउटिंग यूज़ कर रहा हूँ P2C, मैं BGP यूज़ कर रहा हूँ। सो ऑन P राउटर गाइज तो लाइक आपको करनी है BGP लाइक। तो इस राउटर के ऊपर गाइज लाइक ये ऑलरेडी क्या आपका AS नंबर 100 चल रहा है गाइज। अब अगर आप नेवर स्टेटमेंट दोगे तो नेवर स्टेटमेंट गाइज अगर आप देखो 10.1.5.2, तो अगर गाइज आप यहाँ पे कस्टमर का 10.5.2 अगर आप यहाँ पे लाइक नेवर स्टेटमेंट दे रहे हो तो गाइज ये जो चेक करेगा लाइक इस नेबर के लिए ग्लोबल राउटिंग टेबल, जो कि लाइक ये जो आपका IP एड्रेस है, ये जो आपका IP एड्रेस रीचेबल है थ्रू VRF टेबल। तो इस केस में गाइज अगर आप यहाँ पे अगर आप नेवर स्टेटमेंट दे रहे हो दैट इज रॉन्ग। तो पहले आपको क्या है VRF में जाना पड़ेगा। तो इस केस में गाइज पहले मेरे को यहाँ पे डिफाइन करना पड़ेगा लाइक एड्रेस फैमिली IPv4 VRF A, और इसके अंदर जाके गाइज मेरे को क्या नेवर स्टेटमेंट देनी पड़ेगी। तो जो कस्टमर है गाइज 10.5.2 ये कस्टमर का IP एड्रेस है, और इस केस में गाइज लाइक जो कस्टमर BGP रन करता है ओके तो वो प्राइवेट AS नंबर यूज करते हैं। जैसे जो कस्टमर का AS नंबर है गाइज 65,000। ऑन द कस्टमर साइड गाइज लाइक एज आई टोल्ड यू दिस विल रन सिंपल BGP। कस्टमर के ऊपर गाइज कोई VRF की कॉन्फ़िगरेशन नहीं होगी, कोई MPLS की कॉन्फ़िगरेशन नहीं होगी। कस्टमर सिंपली क्या है लाइक अपने लैंड राउट को एडवर्टाइज करेगा थ्रू BGP। तो राउटर BGP 65,000 नेवर 10.1.5.1 एंड रिमोट AS जो ISP का AS क्या 100 है गाइस, और नेटवर्क 192.168.1.0 जो इसका लैन नेटवर्क है। एंड सिमिलरली गाइस लाइक ऑन P2 राउटर मैं BGP रन कर रहा हूँ बिटवीन दिस C राउटर एंड PE राउटर। तो राउटर BGP 100 नेवर अगेन गाइज आपको लाइक इस PE राउटर पे पहले आपको उस VRF में जाना है। ओके IPv4 VRF A और नेवर 10.1.6.2 और रिमोट AS 65,001। तो यहाँ पे मैं जो कस्टमर का जो AS नंबर है गाइज वो है 65001। देन गाइज इस कस्टमर राउटर पे राउटर BGP 65,001 और नेवर 10.1.6.1 रिमोट AS 100, और जो मेरा नेटवर्क है गाइज 192.168.2.0 ये मैंने क्या कर दिया एडवर्टाइज। वेल सी ऑन द कस्टमर साइड अगर आप चेक करोगे जैसे आप नॉर्मल चेक करते हो शो IP BGP समरी ये कमांड है गाइज नेवर चेक करने के लिए। हाउएवर गाइज अगर मैं इस P राउटर की बात करूँ तो गाइज लाइक जो P राउटर पे है कमांड चेक करने के लिए दैट इज शो IP BGP BPN-v4। guys I'll tell you what is this BPN-v4 okay, but VRF
तो यहाँ पे आप स्पेसिफिक VRF को भी चेक कर सकते हो और यू कैन टाइप ऑल। तो ऑल का मतलब क्या है, वो हर एक VRF के लिए है वो। तो इस केस में अगर मैं समरी करता हूँ गाइज, यहाँ पे आपको शो कर रहा है, तो ये है गाइज आपका कस्टमर का IP एड्रेस और BGP क्या है, मेरी अप है और मैं कस्टमर से क्या है, यानी कि इस नेबर से मैं क्या कर रहा हूँ, मैं प्रीफिक्स रिसीव कर रहा हूँ। तो गाइज यहाँ पे जो आपका थर्ड स्टेप था MPLS लेयर 3 VPN का, तो हमने लाइक C2P हमने राउटिंग करी है, BGP हमने यूज़ करा है और जो C राउटर है वो अपने लैन सबनेट क्या कर रहा है, एडवर्टाइज कर रहा है PE राउटर को। एंड गाइस जो मेरा नेक्स्ट कंपोनेंट है लाइक VPN V4। तो फर्स्ट गाइस लगी VPN V4 क्या है, तो और इसकी ज़रूरत क्या है मुझे। इन दिस टोपोलॉजी अगर मैं देखूँ तो लाइक ये जो आपका PE राउटर है, तो इसके ऊपर गाइस क्या है, आप VRF क्रिएट करते हो। तो इस केस में गाइस क्या है, देखो ये जो राउट है कस्टमर ये इसको सेंड करेगा, तो PE राउटर क्या करेगा, आपने एक VRF क्रिएट करी, इसका सेपरेट राउटिंग टेबल क्या बन जाएगा, क्रिएट हो जाएगा। सिमिलरली गाइस जो आपका कस्टमर भी है, इसके लिए भी क्या है, आप एक सेपरेट VRF क्रिएट करोगे। तो इस केस में गाइस जब भी आप VRF क्रिएट करते हो तो आप एक डिफाइन करते हो राउट डिस्ट्रीब्यूशन वैल्यू। सो एज आई टोल्ड यू गाइस, लाइक लेट्स से इस कस्टमर के लिए आपने जो राउट डिस्ट्रीब्यूशन वैल्यू डिफाइन करी है 100.1 और कस्टमर बी के लिए गाइस डेफिनेटली क्या है, आप राउट डिस्ट्रीब्यूशन वैल्यू क्या करोगे, सेपरेट डिफाइन करोगे। तो इस केस में गाइस लाइक अगर इस राउटर की मैं बात करूं तो ये राउटर के ऊपर क्या है, आप VRF क्रिएट कर रहे हो, बट व्हेन दिस राउटर सेंड द राउट थ्रू BGP टू अनदर PE राउटर, तो गाइस इस केस में जो आप यूज करते हो प्रोटोकॉल BGP यूज करते हो इन दोनों के बीच। लेकिन अब इस BGP को कैसे पता चलेगा, लाइक ये सबनेट कस्टमर A का है और ये सबनेट क्या है, कस्टमर B का। तो उस केस में गाइस कस्टमर लाइक ये PE राउटर क्या करता है, लाइक जो आप ये राउट डिस्ट्रीब्यूशन वैल्यू डिफाइन करते हो, ये इसके आगे क्या कर देता है, अटैच कर देता है। ये टोटल गाइस आपका जो सबनेट बन जाता है, लाइक जो आपको एंट्री शो होगी लाइक 100.1 192 168 1.1, ये इस VRF का राउट है और गाइज इसके आगे जो ये एंट्री ऐड हो जाएगी आपकी RD वैल्यू 192 168.1.1। तो कहिए ये जो आपका टोटल रूट बन जाता है 96 बिट का। 32 बिट का गाइज क्या आपका IP एड्रेस है और 64 बिट का क्या है आपका ये वैल्यू, राउट डिस्ट्रीब्यूशन वैल्यू। और इस राउट को गाइज हम कहते हैं VPN V4 राउट। तो जो राउट डिस्ट्रीब्यूशन गाइस बेसिकली क्या है, ये क्या करता है, राउट को यूनिक रखता है पूरी ग्लोबली। तो हर कस्टमर के लिए आप डिफरेंट, तो देखो ये 100.1 है, ये 100.2 है, तो इसने क्या कर दिया, यूनिक कर दिया। और इस राउट को गाइस हम क्या करेंगे, तो ये जो आपका राउट बन गया ये 96 बिट का बन गया, इस राउट को गाइस हम कहते हैं VPN V4 राउट। और इस राउट को गाइस जब आप एक्सचेंज करते हो तो आप BGP नहीं, आप एक्चुअल में MPBGP रन करते हो। आई शो यू गाइस, लेट्स से आई शो यू, अभी हमने जो राउट बेसिकली BGP करा, तो आई शो यू लाइक जो ये राउट डिस्ट्रीब्यूशन वैल्यू है, ये क्या करती है, ये आगे अटैच हो जाती है आपके सिंपल IPv4 राउट से। तो अगर आप इस PE राउटर पे चेक करो, शो IP BGP VPN V4, दैट इज वाई गाइस जो मैं यूज़ कर रहा हूँ, मैं VPN V4 यूज़ कर रहा हूँ। तो अगर गाइस आप एंटर मारोगे शो IP BGP VPN ऑल, ऑल का मीन्स क्या है गाइस, क्या है, हर सारी VRF के लिए। अगर आपको स्पेसिफिक VRF के लिए चेक करना है BGP टेबल, तो ये आपका गाइस अब BGP टेबल है, लेकिन ये नॉर्मल BGP टेबल नहीं है, ये आपका VPN V4 BGP टेबल। एंड गाइस अगर आप इसकी डिटेल देखोगे लाइक इस सबनेट की VPN V4 VRF A, अगर मैं इस सबनेट की डिटेल चेक करता हूँ जो मेरे को कस्टमर से आ रहा है, तो जो आपकी जो राउट डिस्ट्रीब्यूशन वैल्यू थी वो क्या है, आगे अटैच्ड होगी। तो ये अब राउट क्या होगा आपका VPN V4 राउट। एंड गाइज जो नेक्स्ट मेरा कंपोनेंट है, अब लाइक जो मेरे PE राउटर है गाइज, इनके बीच में मेरे को क्या है, ये VPN V4 रूट क्या करने हैं, एक्सचेंज करने हैं। तो उसके लिए गाइज जो आप प्रोटोकॉल यूज करते हो, आप MPBGP यूज करते हो, विच इज स्टैंड्स फॉर गाइज मल्टीपल प्रोटोकॉल BGP। लेट्स सी गाइस लाइक हाउ वी कॉन्फ़िगर द MPBGP एंड इसका नॉर्मली डिफरेंस क्या है जो नॉर्मल BGP आप। तो इस केस में गाइस लाइक जो मेरे PE राउटर है, इनके बीच में मेरे को BGP नेबरशिप बनानी है और BGP MPBGP हो। तो इस केस में गाइस लाइक जो मेरा PE राउटर है, तो यहाँ पे पहले मैं BGP ऑन करता हूँ, राउटर BGP 100, तो जो मेरा गाइस नेबर है विच इज 11.11.11 सॉरी P2, और उसका रिमोट एस क्या है 100। और ये जो ये मेरी नेबरशिप है, ये मेरी क्या है, लूप बैक के थ्रू है। यहाँ पे मैं कह रहा हूँ अपडेट लोड सोर्स लूप बैक 1।
सिमिलरली गाइज मैं दूसरे PE2 राउटर पे गया, सो राउटर BGP 100 नेबर 11.11.11 रिमोट AS 100 नेबर 11.11.11 अपडेट सोर्स लूपबैक 0। ये आपने लाइक गाइज अभी जो नेबरशिप बनाई है आपने, नॉर्मल नेबरशिप बनाई है, शो IP BGP समरी करोगे आप, ये आपकी क्या है नॉर्मल BGP समरी, और ये मेरे को क्या अब भी शो हो रही। जनरली गाइज अगर आप ISP करता शेयरिंग करता है, तो अगर मैं इसी राउटर को इंटरनेट के लिए भी यूज़ कर रहा हूँ और इसी राउटर को मैं VPN V4 जो मेरे राउट है, यानी कि जो MPLS लेयर 3 यानी कि कस्टमर के राउट है, अगर मैं शेयरिंग कर रहा हूँ, जो कि जनरली गाइज ISP नहीं करता, तो इस केस में गाइज लाइक आइडली जो आपको अगर सिर्फ VPN V4 राउट एक्सचेंज करने आए तो आपको MPBGP चाहिए, लेकिन अगर आपको इंटरनेट के राउट भी क्या करने एक्सचेंज करने आए तो आपको BGP चाहिए। तो 2 नेबरशिप होंगी आपकी। तो इस केस में गाइज सिंपली जैसी मैंने लाइक BGP की कॉन्फ़िगरेशन करी, तो मेरे जो नॉर्मल BGP है वो मेरी क्या नेबरशिप का होगी, अप होगी। बट गाइज अगर आपको MPBGP नेबरशिप अप करनी है, तो इस केस में गाइज आपको लाइक अंडर द BGP आपको लाइक जो एड्रेस फैमिली है वो आपको क्या है VPN V4 यूज़ करनी पड़ेगी, और इस एड्रेस फैमिली के अंदर गाइज आपको क्या करना है, जो आपका नेबर है वो क्या आपको एक्टिवेट करना पड़ेगा। सिमिलरली गाइज अगर आप इस दूसरे PE2 राउटर पे जाओगे आप, तो राउटर BGP 100, so एड्रेस फैमिली VPN V4 नेबर 11.11.11 activate. Well, like if I show you the full BGP configuration now, okay, so section राउटर BGP, तो अगर आप इस राउटर पे अगर आप BGP की कॉन्फ़िगरेशन चेक करोगे, तो फर्स्ट गाइज लाइक देखो ये जो आपका क्या है AS नंबर क्या आपका 100 है, तो ये आपने ग्लोबली दे रखी है कमांड। ये आपकी लाइक जो नेबर कमांड है गाइज, ये क्या करती है आपके ग्लोबल राउटिंग टेबल चेक करती है। तो इन दोनों की जो रीचेबिलिटी है गाइज वो क्या है आपकी क्या है ग्लोबल राउटिंग टेबल के थ्रू है, और ये कस्टमर के लिए, क्योंकि कस्टमर क्या है वो जो उसके जो IP सबनेट है वो ग्लोबल राउटिंग टेबल में नहीं है, तो उसकी जो स्टेटमेंट है वो आप BRF के अंडर दोगे। देन गाइज लाइक ये जो मेरी एड्रेस फैमिली है VPN V4 राउट, जो आपका गाइज क्या 96 बिट का राउट है। इवन गाइज अगर आप IPv6 राउट भी क्या है लाइक एडवर्टाइज या रिसीव करते हो थ्रू BGP, उस केस में भी गाइज क्या है आपका MPBGP चलता है। लेकिन अगर आप गाइज IPv4 के लिए एड्रेस फैमिली के लिए अगर आप BGP यूज़ करते हो, उसको क्या कहते हैं नॉर्मल BGP। तो अगर आप IPv6 के लिए भी यूज़ कर रहे हो, उसको भी मैं MPBGP के थ्रू करूँगा, और अगर मैं VPN V4 रूट भी क्या करता हूँ एडवर्टाइज करता हूँ BGP के थ्रू, तो उसको गाइज हम क्या कहते हैं MPBGP। तो इस केस में अगर गाइज मैं आपको मैं शो करूँ, तो जो मेरी कॉन्फ़िगरेशन है, तो जो PE2 राउटर पे हो आप, अगर आप चेक करते हो शो IPBGP समरी, तो ये जो आपकी नेबरशिप है गाइज, ये जो आपकी नेबरशिप है ये सिंपल नेबरशिप है। और जो नेक्स्ट मेरी जो शो BGP VPN V4 ऑल समरी, इस कमांड से गाइज मैं चेक करता हूँ VPN V4। तो इस केस में गाइज जो मेरा देखो ये जो मेरा नॉर्मल BGP नेबर में शो हो रहा था वो मेरे को VPN V4 में भी शो हो। सो टेक्निकली गाइज लाइक ये जो नेबरशिप है ये मेरे को अभी रिक्वायर नहीं है दिस वन, इसको मैं अभी क्या कर दूंगा, मैं इसको डिसेबल कर दूंगा। एंड द वे गाइज वी कैन लाइक डिसेबल द नॉर्मल BGP नेबरशिप। ओके, तो इस केस में गाइज लाइक आप राउटर BGP 100, तो बाय डिफॉल्ट गाइज लाइक जब भी आप नेबर स्टेटमेंट देते हो तो ये कमांड क्या होती है ऑन होती है। इसका लाइक अगर आप इस कमांड को अगर आप डिसेबल कर दोगे तो उसका रिजल्ट क्या निकलेगा गाइज, बेसिकली ये जो मैंने आपको कमांड बताई ये अपने आप ही जो एड्रेस फैमिली IPv4 है वो क्या कर देती है ऑन कर देती है, और जितने भी आप ये ग्लोबल आप नेबर स्टेटमेंट देते हो अपने आप ही क्या कर देती है एक्टिवेट कर देती है IPv4 फैमिली में। तो इसको गाइज अगर आपको इस नेबर को आपको लाइक नॉर्मल IPv4 नेबरशिप नहीं कन्फिगर करनी, तो आप इसको इस नेबर को कर दोगे, आप नो कर दोगे, आप नो नेबर विच इज़ PE1 राउटर एक्टिवेट। ओके, बट अगर ISP गाइज इसी PE राउटर को इंटरनेट के लिए भी यूज़ कर रहा है और आपके जो MPLS लेयर 3 के राउट है उसके लिए भी यूज़ कर रहा है, डेफिनेटली गाइज आप इन दोनों राउटरों के बीच में BGP नेबरशिप भी कन्फिगर करोगे और MPBGP भी कर। तो जो MPBGP है वो आपके VPN V4 रूट एक्सचेंज करेगा, और जो आपके इंटरनेट के राउट है
वो आपका क्या है, नॉर्मल बीजीपी एडवर्टाइज करेगा आपके रूट। तो इस केस में सिंपली अगर मेरे को अगर नॉर्मल बीजीपी नेबरशिप नहीं चाहिए तो सिंपली मैं राउटर बीजीपी 100 एड्रेस फैमिली IPv4 नो नेबर 11.11.11 एक्टिव। एंड सिमिलरली गाइज ऑन पी राउटर पहले गाइज आपको ये कमांड क्या करनी है, डिसेबल करनी है, लाइक नो बीजीपी डिफॉल्ट IPv4 यूनिकास्ट, देन एड्रेस फैमिली IPv4 नो नेबर विच इज P2 राउटर गाइज एक्टिवेट। अब गाइज मेरा क्या है, अगर मैं चेक करूँ शो IP BGP BPN-v4 ऑल समरी, तो मेरी नेबरशिप क्या है, BPN-v4 की क्या है, आइडल दिखा रहा है। जस्ट वेट गाइज, शो IP BGP समरी, और यहाँ पे गाइज मेरे को सिंपल मेरी क्या है BGP नेबरशिप क्या है मेरे को नहीं शो हो रहा, लेकिन जो मेरी BPN-v4 है गाइज वो मेरी क्या अप होगी। सो इफ आई से अगेन वो मेरी नेबरशिप क्या गाइज अभी क्या अप होगी। देन गाइज जो नेक्स्ट मेरा BPN MPLS लेयर 3 BPN कंपोनेंट है वो क्या है, राउट टारगेट। तो राउट टारगेट गाइज क्या है, बेसिकली ये कंट्रोल करता है BPN मेंबरशिप, लाइक किस राउटर के किस कस्टमर के राउट मेरे को क्या है, अगर मैं दूसरी साइड यानी कि दूसरे पी राउटर पे सेंड करता हूँ और किस राउटर की तरफ मेरे को क्या करने हैं वो सेंड करने हैं। तो जनरली गाइज लाइक जो राउट टारगेट है इसमें दो वैल्यू होती है, एक होता है आपका एक्सपोर्ट राउट टारगेट वैल्यू और एक होती है आपकी इंपोर्ट राउट टारगेट। तो इन दिस टोपोलॉजी गाइज बेसिकली अगर मैं कस्टमर ए की बात करूं तो इस कस्टमर ए के राउट जब इस पी राउटर के पास आएंगे और ये MPBGP के थ्रू क्या गाइज इस राउटर को क्या करेगा, सेंड करेगा, देन इस पी राउटर के पास गाइज क्या है, मल्टीपल कस्टमर है। तो अब इस राउटर को कैसे पता चलेगा मेरे को किस कस्टमर को सेंड करने। तो इस केस में गाइज लाइक जो आपका जो एक्सपोर्ट राउट टारगेट है ये क्या करता है, राउट को एक्सपोर्ट करता है फ्रॉम BRF टू MPBGP। देन गाइज जो इंपोर्ट है वो क्या करता है, BGP टू इंटू VRF क्या करता है, सेंड करता है। व्हाट आई मीन बाय दैट, इस टोपोलॉजी में गाइज आप क्या करोगे, राउट टारगेट जो आप एक्सपोर्ट डिफाइन करोगे, तो गाइज लाइक जो राउट टारगेट है इसको भी मैं पहले AS नंबर और न्यूमेरिक नंबर, तो जैसे मैं राउट डिस्ट्रीब्यूशन को डिफाइन करता हूँ सेम एज गाइज मैं राउट टारगेट को डिफाइन करता हूँ। तो जो वैल्यू गाइज लेट्स से मैंने जो राउट टारगेट एक्सपोर्ट वैल्यू यहाँ पे डिफाइन करी इस कस्टमर के लिए, कस्टमर ए के लिए, तो ये जो गाइज जो राउट थे VRF में आ रहे थे, लेकिन अगर मेरे को इसको BGP में डालना है मेरे को एक्सपोर्ट वैल्यू देनी पड़ेगी। तो BGP के थ्रू गाइज ये रूट इस तरफ आएंगे, उसके बाद सेम वैल्यू गाइज 100.1 मेरे को क्या है इंपोर्ट करनी पड़ेगी। तो ऐसे आप क्या है ये BPN मेंबरशिप क्या करते हो, कंट्रोल करते हो। तो जो आपका गाइज सेम कस्टमर है उसके लिए आप सेम ही वैल्यू डिफाइन करते हो, राउट टारगेट एक्सपोर्ट और इंपोर्ट, और इसके लिए गाइज आप डिफरेंट वैल्यू आप असाइन करो, क्योंकि यू नेवर वांट अगर मेरा कोई एक कस्टमर ए बी से यानी कि किसी दूसरे कस्टमर से कम्युनिकेशन करे, ये गाइज आप डिफाइन करते हो आपका VRF के अंडर जाके आप डिफाइन करते हो राउट टारगेट वैल्यू। और राउट टारगेट और आपका राउट डिस्ट्रीब्यूशन दोनों को डिफाइन करने का वे सेम ही है। तो सिंपली गाइज लाइक IPVRF ए जो आपका कस्टमर था, तो सिंपली आप डिफाइन करते हैं राउट टारगेट, और अगर आप लिखते हो बोथ, और या आप इंडिविजुअल भी दे सकते हो आप कमांड। देखो जो इसको डिफाइन करने का वे सिमिलर लाइक आ राउट डिस्ट्रीब्यूशन, लेकिन जो राउट डिस्ट्रीब्यूशन का जो पर्पज़ है गाइज वो क्या करता है, पूरे आपके नेटवर्क में राउट को यूनिक रखता है। हाउएवर जो राउट टारगेट है गाइज वो क्या करता है, BPN मेंबरशिप को क्या करता है, कंट्रोल करता है, यानी कि किस कस्टमर के राउट मेरे को किस तरफ क्या करने हैं, सेंड करने हैं। तो इस केस में गाइज अगर आप सिंपली डिफाइन करते हो बोथ, तो मैं एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के लिए भी क्या है सेम वैल्यू यूज कर रहा हूँ। एंड सिमिलरली गाइज इस कस्टमर पे भी अगर आप, जो मेरा कस्टमर था एक ही कस्टमर है गाइज, वी हैव लाइक कस्टमर ए VRF ए राउट टारगेट बोथ मीन्स क्या इंपोर्ट एज वेल एक्सपोर्ट वैल्यू गाइज 100.1। तो गाइज इफ आई शो यू द कॉन्फ़िगरेशन, देखो ये आपकी कॉन्फ़िगरेशन हुई, तो ये आपकी VRF की कॉन्फ़िगरेशन है, ये आपकी राउट डिस्ट्रीब्यूशन वैल्यू है। तो राउट डिस्ट्रीब्यूशन का पर्पज गाइज क्या है, पूरे नेटवर्क में राउट को यूनिक रखना, और ये क्या करता है, कंट्रोल करता है मेंबरशिप। तो ये जो आपका कस्टमर है, कस्टमर ए, इस तरफ जो आप एक्सपोर्ट वैल्यू दोगे वो क्या होगी, इस तरफ क्या होगी इंपोर्ट सेम ही। और फिर ये जो अपना कहते होते हैं रूट एक्सपोर्ट कर रहा है, तो इस तरफ जो आप
एक्सपोर्ट वैल्यू दोगे वो इस तरफ सेम क्या होगी, इंपोर्ट। दैट मीन्स क्या, अगर मैं सेम रख रहा हूँ तो दैट मीन्स सिर्फ ये आपस में क्या है, कम्युनिकेशन करेंगे। तो ये, और एक ही BRF को गाइज आप क्या है, मल्टीपल राउट टारगेट वैल्यू असाइन कर सकते हो, लेकिन राउट डिस्ट्रीब्यूशन वैल्यू एक ही रहेगी, विच डेफिनेटली गाइज वी विल सी लेटर ऑन। हमें ये मतलब कि इसकी ज़रूरत क्यों पड़ेगी, हम किसी भी एक कस्टमर को मल्टीपल राउट टारगेट वैल्यू हम क्यों डिफाइन करते हैं। तो इस केस में गाइज ये था मेरा लास्ट कंपोनेंट। ओके, दिस विल बी डिस्कस लेटर, बट अभी अगर मैं चेक करता हूँ रीचेबिलिटी, तो गाइज मेरा जो MPLS लेयर 3 की कॉन्फ़िगरेशन मेरी हो गई है। अगर मैं कस्टमर ए पे अब मैं राउटिंग टेबल चेक करता हूँ, शो IP राउट, मेरे पास क्या है, कस्टमर जो मेरी दूसरा ऑफिस है बेंगलोर की तरफ, तो उसका सबनेट की मेरे पास क्या है, एंट्री आ रही है। तो इस केस में गाइस अगर मैं इसको ट्रेस करता हूँ, अब लेट्स पहले मैं पिंग करता हूँ, पिंग 192.168.2.1 सोर्स आवर लैन, तो ये कम्युनिकेशन गाइज मेरी क्या हो रही है। एंड इफ यू डू द ट्रेस राउट गाइज, तो अगर मैं ट्रेस करता हूँ 192.168.2.1 सोर्स 192.168.1.1, तो गाइज ये क्या है गाइज, ट्रेस राउट भी हो रहा है। और इस केस में गाइज अगर आप चेक करो तो आपके लाइक दो लेवल यूज होते हैं। तो इफ़ यू सी गाइज, अगर आप चेक करो देखो आपके दो लेवल यूज हो रहे हैं। तो गाइज लाइक जो दो लेवल हैं वो क्या है, लाइक जो फर्स्ट जो आपका लेवल है वो क्या है, आपका ट्रांसपोर्ट लेवल है, और जो सेकंड जो आपका लेवल है गाइज वो क्या है, आपका VPN का लेवल है। तो ट्रांसपोर्ट लेवल गाइज इस केस में अगर मैं आपको दिखाऊं, जो आपका ट्रांसपोर्ट का लेवल है विच इज दिस वन, एंड जो ये है गाइज ये क्या है, आपका 17 क्या आपका VPN लेवल है। एंड द वे गाइज दिस वर्क, ओके, लाइक जब आपने ट्रैफिक इनिशिएट करा था लाइक 192.168.1.1, ये क्या था आपका सोर्स, और डेस्टिनेशन क्या था आपका 192.168.2.1, तो ये आपका नॉर्मल IP पैकेट था। फर्दर गाइज ये क्या करेगा, जब ये ट्रैफिक इसके पास आएगा तो ये क्या करेगा, पहले VPN लेवल लगा देगा। ओके, तो जो VPN लेवल है गाइज इसने क्या लगा दिया था, वो क्या लगा दिया था 70। एंड देन गाइज जब ट्रैफिक इस तरफ से लीव होगा तो ये क्या लगेगा, आपका LDP का लेवल लगेगा। तो LDP का लेवल गाइज क्या था 90। तो बेसिकली जो ये राउटर हैं, जो जितने भी आपके कोर राउटर हैं, तो ये क्या करते हैं, इस ट्रांसपोर्ट लेवल के बिहाफ पे क्या करते हैं, ट्रैफिक फॉरवर्ड करते हैं। तो बेसिकली गाइज जो लाइक इस ISP के पास क्या होते हैं, मल्टीपल P राउटर होते हैं। तो जो ये ट्रांसपोर्ट लेवल है ये मेरे को डिफाइन करता है, जब लाइक इस P के पास ट्रैफिक आता है तो नेक्स्ट मेरे को किस P राउटर को ट्रैफिक सेंड करना है। एंड गाइज जब इस P राउटर के पास ट्रैफिक आता है, देन जो मेरा नेक्स्ट लेवल है वो मेरे को यानी कि VPN लेवल मेरे को बताता है मैंने किस कस्टमर को ट्रैफिक सेंड करना है। ओके, तो जो आपके कोर राउटर हैं वो ट्रांसपोर्ट लेवल को यहाँ पे ट्रैफिक फॉरवर्ड करते हैं। तो लेट्स से इफ आई शो यू, अगर आप कस्टमर यानी कि P राउटर पे अगर आप चेक करते हो, लाइक शो IP सेफ 192.168.2. शो IP सेफ is in BRF A 192.168.2.1। देखो गाइस आपके पास क्या दो लेवल ये दिखा रहा है। तो जो आपका ये लेवल है ये आपका VPN का लेवल है, और ये क्या आपका 19 क्या आपका ट्रांसपोर्ट लेवल जो कि LDP डिफाइन कर रहा है। गाइस जब इस राउटर के पास ट्रैफिक आएगा ये क्या कर रहा है, यानी कि दो लेवल 19 और 17। तो ये जो P1 राउटर है गाइस ये इस लेवल को देखेंगे, आउटर लेवल यानी कि 19 को देखेंगे। देन गाइस अगर आप P राउटर पे जाओगे, P राउटर पे अगर आप चेक करते हो, लेकिन अगर मेरे पास कोई 19 लेवल आ रहा है तो शो MPLS फॉरवर्डिंग टेबल, तो गाइस अगर मेरे पास कोई 19 लेवल लग के आ रहा है उसको मैं क्या कर दूंगा 17 कर दूंगा। तो लाइक अगर गाइस इसने क्या कर दिया, जब ट्रैफिक इस तरफ लीव कर रहा था तो जो VPN लेवल था इसको इसने टच नहीं करा, जो LDP का लेवल है वो गाइस क्या कर दिया 7 रख दिया। देन गाइस अगर आप नेक्स्ट राउटर पे जाओगे P2 के पास, तो शो MPLS फॉरवर्डिंग टेबल, इसके पास गाइस अगर 17 लेवल आता है तो ये क्या कर देगा, उसको कर देगा पॉप यानी कि रिमूव कर देगा।
जब गाइज जब ये ट्रैफिक सेंड करेगा तो इसके बाद जस्ट क्या है, सिर्फ क्या करेगा, सिर्फ 70 लेवल, यानी कि जो BPN का लेवल है। तो जो पहले लेवल था, जो यानी कि जब इसने ट्रैफिक सेंड करा था, इसने सेंड करा था 2 लेवल, यानी कि 17। लेकिन जब इसके पास चला गया तो गाइज ये इस लेवल को क्या कर रहा है, रिमूव कर रहा है, सिर्फ क्या रह गया, BPN का लेवल रह गया। और देन गाइज अगर आप P2 राउटर पे चेक करोगे तो P राउटर पे गाइज जब ये कस्टमर की तरफ ट्रैफिक भेजेगा तो शो IP SAF BRFA 192.168.2.1, गाइज ये सारे लेवल क्या कर देगा, रिमूव कर देगा। तो ये BPN के लेवल को भी क्या कर देगा, यहाँ पे कोई लेवल नहीं, दैट मीन्स क्या, जब कस्टमर की तरफ जाएगा ट्रैफिक का तो कोई लेवल नहीं जाएगा। इस तरह गाइज ये आपका लाइक जो टेक्नोलॉजी है ये आपकी काम करती है। सो इफ वी समराइज दिस गाइज स्टेप बाय स्टेप, तो पहले जो आपके पहले लाइक आपने जो P2P में आपको क्या MPLS टनल कन्फिगर करनी है। देन हर कस्टमर को आपको अलग VRF में रखना है। देन गाइज कस्टमर और C और P के बीच में आप क्या करते हो, राउटिंग यानी कि रूट एक्सचेंज करते हो। ओके और इस केस में गाइज आप कोई भी राउटिंग प्रोटोकॉल यूज कर सकते हो। देन गाइज क्या है, आपको लाइक अगर आपकी जो BPN B4 राउट है जो कि 96 बिट के हैं, तो वो क्या है, आपको क्या कहते होते हैं, उनके लिए उनको एक्सचेंज करने के लिए आपको क्या करना है, MPBGP कन्फिगर करना है। ओके और देन गाइज जो राउट टारगेट है ये डिफाइन करता है आपकी BPN मेंबरशिप। तो किस कस्टमर के राउट मेरे को दूसरी साइड किस कस्टमर को रूट सेंड करने हैं। ओके तो ये राउट एक्सपोर्ट एज वेल एज इंपोर्ट, और जो राउट टारगेट को जो आप डिफाइन करते हो तो जो राउट डिस्ट्रीब्यूशन को भी सेम ही वे है गाइज, लेकिन दोनों का पर्पस क्या डिफरेंट है। और देन गाइज इस टेक्नोलॉजी में आपके 2 लेवल यूज होते हैं। जो ट्रांसपोर्ट लेवल है वो डिफाइन करता है लाइक अगर एक P के पास ट्रैफिक आया तो मेरे पास अगर मल्टीपल P राउटर हैं, ओके तो किस P को मेरे को ट्रैफिक सेंड करना है। और BPN लेवल क्या डिफाइन करता है, जब इस P राउटर के पास ट्रैफिक रीच होता है देन हर P के पास गाइस क्या है, मल्टीपल कस्टमर है, तो मेरे को किस कस्टमर को ट्रैफिक क्या करना है, सेंड करना है। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।